हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज। कुछ इस प्रकार का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, इस तरह से कहा है। ठीक है, और जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि जो हमारा ए बी है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, यानी कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, एंगल बी और एंगल सी, यानी कि ये हमारा एक एंगल बी है और ये हमारा एक एंगल सी है। ठीक है, के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ, परस्पर बिंदु यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम हमने ओ कहा। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ से प्रतिच्छेद करते हैं एंगल बी से और एंगल सी से ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और उसके बाद ए और यहाँ पर देखिए ए और ओ को जोड़िए। यहाँ पर जो हमें ए है, ए को ओ तक जोड़ने के लिए कहा है, हमने जोड़ दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, दर्शाइए कि जो पहला दे रखा है कंडीशन क्या है, ओ बी बराबर है ओ सी के। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो हम पहला करेंगे, पहला देखिए क्या करेंगे, इसमें जो ओ बी है वो बराबर करना है ओ सी के, यानी कि ये हमें करना है ओ बी जो है हमारा वो हमें करना है ओ सी के। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो हमारा एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एंगल बी है वो हमारा इसके बराबर और एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा जो त्रिभुज के, यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज के, यहाँ पर देखना ध्यान से, त्रिभुज के भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इसका रीजन ये हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के, कारण हम यही लिख देंगे। तो एंगल बी जो है बराबर है एंगल सी के, कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये तो हमारा पूरा एक त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है, यानी कि ये एक इसके लिए है और ये वाला जो है इसके लिए है। हमें त्रिभुज देखना है बी ओ सी में। ठीक है, ये हमें इतना देखना है और यहाँ से इतना देखना है, यानी कि जो इतना बच रहा है हमारा इतना, इसे ही हम देखेंगे सिर्फ। ठीक है, इसे ही देखेंगे सिर्फ। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इसको आधा करके लिख सकते हैं हाफ, यानी कि इसके लिए सिर्फ हाफ एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल हाफ एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल हाफ एंगल सी के। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें क्या कहा है, समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इससे हमें यही पता चल जाएगा कि जो ओ बी, ये जो हमारा ओ बी है वो बराबर ओ सी के प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो हमारा ओ बी है वो बराबर हो जाएगा ओ सी के। बस इसमें हमसे कारण पूछ रहा है, तो कारण हो जाएगा त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको इसका जो है पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, दूसरा में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए ओ कोण जो है वो ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण ए, यानी कि जो हमारा ये कोण है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ए ओ है, यानी कि ये ए ओ है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज था। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिंदु क्या था, यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ था
और यहाँ पर पहले से ही एक एंगल था, ठीक है, इस तरह से एंगल था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जब यहाँ से रेखा गई, ये जो ओ है, ओ से रेखा गई ए तक, यानी कि जो एंगल ए था इस यहाँ तक गई, तो ये एकदम सीधी सीधी गई, जिससे ये जो है हमारा दोनों बराबर हिस्सों में जो था बट गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये जो दे रखा है, ये जो त्रिभुज ए बी ओ बराबर कर देंगे त्रिभुज ए सी ओ को सर्वांशम प्रूफ करेंगे, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज क्या हो जाएगा ए सी ओ को हम क्या करेंगे सर्वांशम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 कंडीशन को देखते हैं। तो चलिए 3 कंडीशन हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पहला क्या है, इसमें कंडीशन जो ए बी है वो बराबर किसके, ए सी के। कारण क्या हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए ए बी और बराबर हो जाएगा किसके, ए सी। कारण हो जाएगा दिया है, कारण क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के, जैसा कि हमने अभी देखा एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ये हमने ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि जो हमारा ओ बी है वो हमने प्रूफ क्या किया, ओ सी, ये हमने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है। क्या किया, सिद्ध किया। यानी कि जो हमारा ओ बी है वो बराबर हो जाएगा ओ सी, जैसा कि हमने क्या किया यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे, सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध किया है, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है। ये हमारा एस है, ये हमारा एंगल यानी कि ए है, और ये हमारा एस है, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ऐसे है सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। जो हमने लिया है त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, यानी कि हमने इसको सर्वांशम बता दिया। अब देखिए यदि हमने इसको सर्वांशम बता दिया, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको सर्वांशम बता दिया, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर जो ए है, यानी कि जो ए है एंगल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए। कारण लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, या फिर ये हो जाएगा हमारा बाय सी पी सी टी द्वारा, इससे हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, जो इसका दूसरा का हो जाएगा हमारा आंसर कि ए ओ, ये जो हमारा ए ओ है, ठीक है, ए ओ कोण ए को संधिभाजित करता है। इससे हमारा ये जो दूसरा वाला यहीं पे हम नीचे यही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया।